बूढ़े के रूप में पैदा हुए बेंजामिन के शरीर में तेजी से बदलाव हो रहे थे। उसने पाया कि उसके पूरे शरीर पर बाल आने लगे हैं। अब वह बिना सहारे के चलने लगा था। उसने एक समुद्री नाव पर काम करने का इरादा बनाया और काम करते करते उसने अपना सारा सामान बांधा और पूरा जीवन उस नाव के ऊपर ही बिताने का फैसला किया। बड़ी हो चुकी डेजी ने उसे खत लिखने को कहा और समय बीतता चला गया और समय के साथ बेंजामिन और जवान हो गया। उसकी नाव ने दूसरे विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया और वहां से बचने के बाद वो वापस घर आ गया। वह किसी अधेड़ उम्र के आदमी की तरह लगता है और यहीं पे उसका बाप थॉमस उसे मिलता है और वह उसे सारी सच्चाई बताता है कैसे उसने उसकी बीमारी की वजह से उसे अकेला छोड़ दिया था। उसने सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। कुछ सालों बाद बचपन की दोस्त डेजी आकर मिलती है और दोनों साथ में शादी कर लेते हैं। उनके घर एक बच्चे का जन्म होता है और बेंजामिन को अब अपने भविष्य की चिंता होती है कि जब वो जवान होते होते एक दिन बच्चा बन जाएगा तो उसकी बीवी अकेले दोनों बच्चों को कैसे संभालेगी। इसलिए उसने अपनी सारी संपत्ति डेजी के नाम करी और वह घर छोड़ के वहां से चला गया। कुछ साल बाद कुछ लोग डेजी को एक बच्चे के बारे में बताते हैं जिसके बैग से डेजी का पता निकला है। वह सब कुछ भूल चुका था, जाहिर तौर पर वह बेंजामिन ही था। डेजी अपने बच्चे की तरह बेंजामिन का ख्याल रखने लगी। एक दिन अन्य बेंजामिन ने इस तरीके से देखा जैसे उसे सब कुछ याद आ गया हो और उसने उसकी गोद में आखिरी सांस ली।